हाय गाइस, वेलकम टू अनुपमा व्लॉग। आज हम लोग जा रहे हैं सिद्धनाथ मंदिर। कानपुर का फेमस मंदिर है जाजमऊ में। और अभी बज रहे हैं, कहाँ गया, अभी बज रहे हैं 6:30। हम लोग रेडी हो गए और निकलने वाले हैं और हम लोग दर्शन करते हैं और आपको भी दर्शन कराते हैं। हम लोग घर से निकल चुके थे और ये एरिया जो है वो कैंट एरिया है। काफ़ी साफ़ सुथरा एरिया है और सुबह के टाइम ज़्यादातर लोग यहाँ मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं। सुबह के टाइम पहली बात तो ज़्यादा लोग नहीं रोड पर दिखते और बाकी एरिया जहाँ भी जाओ वहाँ बड़ी शांति रहती है और ठंडक भी रहती है। निकलने पर इतना अच्छा लगता है। अब ये हम लोग कैंट एरिया में ही बना हुआ गोल्फ एरिया है जहाँ पर लोग गोल्फ खेलते हैं, वहाँ से निकल रहे थे। और वैसे तो जनरली यहाँ पर कोई भी नहीं दिखता, बट सुबह के टाइम इतने सारे लोग वहाँ पर गोल्फ खेल रहे थे। तो हम लोग मंदिर के पास वाली रोड पर पहुंच गए थे और जहां से मंदिर की रोड स्टार्ट होती है वहां पर ये पिलर्स आपको साइड में दिख रहे होंगे। ये सारे पिलर्स बने हुए हैं और इन पिलर्स के ऊपर त्रिशूल बने हैं। ये पिलर्स पूरे मंदिर के पास तक बने हुए हैं और इन सभी के ऊपर ना त्रिशूल बने हुए हैं और ये इंडिकेट करते हैं कि मंदिर जो है पास आ गया। मैं इस मंदिर में काफ़ी टाइम के बाद जा रही हूँ। अंकुर तो जाते रहते हैं बट मैं जल्दी पहुंच नहीं पाती क्योंकि मेरे एरिया से ये काफ़ी दूर पड़ता है और इसके लिए स्पेशली टाइम निकालना पड़ता है जो नहीं बन पाता है। आज हम लोगों ने प्लान बनाया हुआ था पहले से कि संडे की सुबह हम लोग सिद्धनाथ मंदिर दर्शन करने जाएंगे। तो काफ़ी लंबा डिस्टेंस है। मैं शहर में रहती हूँ, काफ़ी शहर से दूर है। अब हम लोग मंदिर के जस्ट पास आ गए थे और मंदिर के जस्ट पास ही ये नटराज की मूर्ति भी बनी थी। पूरे एरिया जो है काफ़ी बन चुका है। जब मैं आई थी तब ये एरिया इतना बना हुआ नहीं था। काफ़ी साल पहले आई थी, मेरी बेटी भी बहुत छोटी थी यशी, तब हम लोग दर्शन करने आए थे। उसके बाद से अब आए हैं तो बाकी सब कुछ काफ़ी चेंज लग रहा है। और जब मैं आई थी तब इतना फेमस नहीं था और लोग इतना दर्शन करने नहीं जाते हैं। यहाँ पर अब बहुत भीड़ होती है, संडे को भी स्पेशली बहुत भीड़ होती है। अगर सुबह के टाइम जाओ तब यहाँ पर अच्छे से दर्शन होते हैं, तो इसीलिए हम लोगों ने सुबह का प्लान बनाया हुआ था। अब हम लोग मंदिर के बहुत नज़दीक आ गए हैं। चलो पापा, आओ यशी। अरे सही हो गए यार। और यशी अभी भी नींद में है। मैंने कब बोला? शकल से लग रहा है कि तुम नींद में। मंदिर तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा चढ़ाई वाला एरिया है, पतली सी गली है, तो गली के बाहर ही गाड़ी पार्क कर दी थी अंकुर ने। और अब हम लोग थोड़ा सा वॉक करके मंदिर तक पहुंचेंगे। मंदिर के गेट तक हम लोग पहुंच गए थे और सुबह का टाइम था, तो सुबह के टाइम इतनी भीड़ भी नहीं थी और बहुत सारे लोग भी नहीं थे। वैसे तो जनरली यहाँ पर काफ़ी भीड़ रहती है। इसके बाद हम लोगों ने एक शॉप से तिल खरीदे थे क्योंकि जल चढ़ाना था और इस शॉप में हम लोगों ने थोड़ी सी दूध लिया जो भगवान को अर्पित करना था।
मंदिर के अंदर पहुंचते ही वहां पर कुछ लोग रुद्राभिषेक करा रहे थे, तो हम लोगों को रुद्राभिषेक देखने को भी मिल गया। उसके बाद पहले तो हम लोग देखते रहे, फिर उन्होंने कहा आप भी जल चढ़ा सकते हैं, तो मैंने जल चढ़ाना स्टार्ट किया। जल चढ़ाते ही चढ़ाते वहाँ पर बंदर भी आ गए थे आराम से। एक बंदर तो नंदी जी के ऊपर चढ़कर बैठ गया था। और ये तुलसी नहीं खाते हैं, क्योंकि तुलसी खाने में इनके खाते तो हिंदू कभी आप मानते नहीं इसको। हाँ बिजली करंट होगा तो क्या तुरंत वो अलग है। इनको आभास हो जाता है। वैसे नहीं, हाँ। ये बाजार छोड़ के चक्कर में एक हफ्ते मर पहले, जाते। एक हफ्ता 10 दिन पहले। हाँ ओम नमो संस्मृतिर्वहुराज्ञा पुत्रोजायतः धूपं दीपं अष्टोपचारं ओम नाभ्यासीदन्तर्षिवंसि सनवयोगो समकर्षत् अज्ञां भूमिर्दिशा सत्ताधारुकान् सर्वनाम प्राणाय स्वाहा प्राणाय स्वाहा जय स्वाहा प्राणाय स्वाहा प्राणाय स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा के रूपं दीपं नमस्ते देवाय साक्षात्काय विदुषे ओम दिव्योऽयं पूर्णमां विजयभ्रमो परमो संयो नाशन्मसि मानो महन्तमानो अलोकं व्यस्तानो आयुमानो भूमाने अस्वरे महन्तामे पूर्वादे सिद्धान्त सापदे नमो सिंहाब्दो दीक्षामो वरभ्यर्गां ते नमो नागवते नमो नमोते नमो नमो गुरुचे नमो रामिभ्यो नागेश हरि ओम नमो कृष्णे जगन्नाथ गुरुचे नमो नाग आदि देवी देवी आय जय प्राप्त जय भद्रं सर्वं भरस्वमे प्रदर्शमे प्रतिष्ठमे 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 सुरष्टमे लोकाष्टमे ज्योतिष्टमे यज्ञतामहं ॐ प्राणन्तमे पारन्तमे नन्दन्तमे पारन्तमे वागन्तमे भूनन्तमे ब्रह्मं यज्ञतामहं दस्मे तस्माष्टमे तनूष्टमे सर्वन्तमे वर्मन्तमे अर्वन्तमेकं जीवन्तमे अधिपन्तमे मृतन्तमे मामन्तमे महिमान्तमे प्रतिमान्तमे बलिदात्मे मंदिर की पूजा संपन्न होने के बाद वहाँ पर जो छोटे छोटे मंदिर थे उन्हें भी कैप्चर करने की कोशिश की। छोटा सा हनुमान जी का मंदिर था, उसके भी हम लोगों ने दर्शन किए। इसके बाहर जो पिक्चर्स लगाए गए थे भगवान के, वो बहुत सुंदर थे, उन्हें भी कैप्चर करने की कोशिश की। सारे मंदिरों के दर्शन करने के बाद हम लोग घाट एरिया के पास गए। वहाँ पर ऐसे छोटे छोटे पुल बने थे जहाँ से लोग गंगा जी का आनंद लेते हैं इन पुल्स के ऊपर। बट गंगा जी पूरी सूखी हुई थी। इससे पहले मैं जब आई थी तब गंगा जी पूरी भरी हुई थी और इन जो बने हुए हैं छोटे छोटे पुल, इनके ऊपर खड़े होकर ठंडी ठंडी हवा लगती है तो बहुत अच्छा लगता है। इस वक्त पूरी रेत ही दिख रही थी। यहाँ पर जो रेत वाले एरिया में पूरी गंगा जी भरी रहती हैं। इवन सीढ़ियाँ जो मैंने आपको दिखाई हैं, ये पूरी सीढ़ियाँ भी गंगा जी से ढक जाती हैं, पानी ऊपर तक आ जाता है। ये सारा एरिया गंगा जी में डूबा हुआ रहता है। बट इस वक्त गंगा जी सूखी हुई हैं तो रेत दिख रही है, बट सुबह के टाइम देखने में बहुत सुंदर लग रहा था।
इसके बाद हम लोगों ने वहाँ पर थोड़ी सी फ़ोटो खींची और कैप्चर किया एरिया, और इसके बाद हम लोग मंदिर के बाहर आने वाले थे। और इसके बाद हम लोग एक और मंदिर जाने वाले थे जिसके बारे में मैं आगे आपको बताती हूँ। इसके बाद हम लोग सिद्धा देवी मंदिर गए, जिन्हें पीताम्बरी माता भी कहते हैं, और इसका रास्ता जस्ट मंदिर के बगल से ही था। और कहते हैं जब तक यहाँ दर्शन ना करो तब तक आपका सिद्धनाथ मंदिर के दर्शन पूर्ण नहीं होते। तो यहाँ भी दर्शन करने आए थे हम लोग, और इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है कि सिद्धनाथ के पूर्ण दर्शन इन माता के दर्शन करने के बाद ही मिलते हैं। तो सुबह का टाइम था, वैसे भी जनरली यहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं होती है क्योंकि बहुत लोगों को पता ही नहीं है इसके बारे में, बट सुबह के टाइम ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ये यहाँ पर यज्ञ एरिया है, यहाँ पर हवन वगैरह होते हैं, पंडित लोग हवन करते हैं। अब हम लोग मंदिर के अंदर जा रहे हैं माता रानी के दर्शन करने। इसके बाद हम लोग एक और देवी के दर्शन करने गए, जिनका छोटा सा मंदिर अंदर बना हुआ था, और वहाँ पर अखंड जोत जलाई जाती है। यहाँ पर जो अपनी मन्नत मांगते हैं वो अखंड जोत जलाते हैं। तो यहाँ पर अखंड जोत जली हुई थी बहुत सारी, यहाँ के दर्शन किए। और इसके बाद एक और शिव जी के दर्शन किए, खेतेश्वर महादेव का दर्शन, जो वहाँ के लोकल लोग कहते हैं कि ये सिद्धनाथ से भी पुराने शिवलिंग हैं, क्योंकि खेत में बने हुए थे इसलिए इनका नाम खेतेश्वर है। जहाँ पर अब धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन हो रहा है और थोड़ा थोड़ा ये मंदिर बना हुआ है, आधा टूटा है और आधा बना हुआ है। और वहाँ पर एक लोग पूजा भी कर रहे थे। पहले तो यहाँ दर्शन भी नहीं होते थे, बस आप देख सकते हो, जल नहीं चढ़ा सकते हो। अब थोड़ा थोड़ा बन रहा है तो वहाँ पर आप जल और पूजा पाठ कर सकते हो। इनका नाम खेतेश्वर बाबा है। जल चढ़ाओ आके। यशी को जल चढ़ाने के बाद फिर मैंने भी वहाँ पर जल चढ़ाया और प्रार्थना की थोड़ी देर, और फिर इसके बाद हम लोग वहाँ से निकल लिए थे। सुबह के टाइम इस रास्ते में बहुत ही सन्नाटा है। वैसे तो ये सिद्धनाथ मंदिर के जस्ट बगल से ही जो गली गई है, उसी गली में सीधे जाके ये मंदिर पड़ता है। वो रूट मैं पहले कैप्चर नहीं कर पाई थी, तो इसलिए लास्ट में दिखा रही हूँ। जाते वक्त मैं उस रास्ते से जब लौट रही थी तो मैंने सोचा रास्ता भी कैप्चर कर लेती हूँ। तो जस्ट मंदिर के रास्ते के बगल से जो गली अंदर की तरफ गई है, उसी गली में आगे जाकर ये मंदिर पड़ता है। ये रास्ता है मंदिर की तरफ और बीच में एक छोटा सा मंदिर है। इसी के बगल से जो रास्ता गई है, इसी रास्ते पर आगे जाकर पीताम्बरी माता का मंदिर पड़ता है।
अब इस वक्त हम लोग वापस हो लिए थे और अपने एरिया की तरफ आ गए थे जहाँ पर मैं रहती हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम इस वक्त सारी शॉपें बंद होती हैं। 7:30-8 बजे का टाइम था और अब दर्शन वर्शन करने के बाद भूख लगाई थी, तो अपने एरिया में फेमस मेस्टन रोड का हाथरस वाले के पास आए, जिसके यहाँ सुबह सुबह कचौड़ी मिलती हैं। वहाँ पर हम लोगों ने देसी घी की कचौड़ियाँ खाई और जलेबी पैक कराई, जो यहाँ का बहुत फेमस है। जो कानपुर में रहते हैं वो हाथरस के बारे में ज़रूर जानते होंगे कि यहाँ पर सब देसी घी का आइटम मिलता है। तो वहीं पर नाश्ता किया और इसके बाद हम लोग घर आ गए थे। गाइस, अब हम लोग अपने घर आ चुके हैं और अपने व्लॉग को मैं यहीं फिनिश करती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।